नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मंत्र में आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले एक वीडियो निकाली थी समास की, उसमें मैंने कर्मधारय समास तक आपको करा दिया। आज मैं चौथा समास कराने जा रहा हूँ, द्विगु समास। आप देखें और ये भी ध्यान रखना कि द्विगु समास है ये। अब जो तीन समास बचे ना, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ये अब आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, थोड़ा जल्दी करेंगे। अच्छा ध्यान दे, मैं चौथा समास कराने जा रहा हूं, द्विगु समास। कैसे पहचान करें? पहली बात मुझे बताइए, पहला वीडियो जरूर देखना जिसने नहीं देखा है, क्योंकि तभी समझ में आएगा। अच्छा, द्विगु समास अगर है तो समास है तो ये तो बात फाइनल है कि इसमें ऐसा शब्द दिखाई देगा जिसमें दो होंगे। ठीक, तो इसकी बड़ी साधारण सी परिभाषा देखी मैंने, लिखे जिसका कभी पहला, दूसरा या पहला पद संख्यावाचक हो, काउंटिंग का हो, संख्यावाची हो, बस इससे ही कर लेंगे। तो सीधी बात है भाई, जब दोनों में से एक शब्द गिनती का दिखाएगा, वो भी पहला, वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। इसे ऐसे ही कर लें आप, ठीक है। हालांकि अगर समास को डिटेल में पढ़ा है तो कई इसमें दुविधाएं होती है, लेकिन आपको इससे काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, तो चलिए शब्द ही लिख देते हैं, इस और जरूरत नहीं है। मैं एक शब्द लिखता हूं, दोपहर। पहले मुझे बताइए क्या ये समास है भी या नहीं? पता है, समास वो है जो जुड़कर बना है, जो दो शब्द हैं, इसमें एक शब्द पहर है और पहला शब्द क्या है? दो। क्या दोनों में से पहला शब्द गिनती का है या नहीं है? जब भी दोनों में से पहला शब्द गिनती का दिखाई देगा, ये कौन सा समास है? ये द्विगु समास है। चले, लेकिन फिर भी इसे विग्रह हम कैसे करते हैं? दो पैरों का समूह, दो पैरों का समाहार। समाहार माने समुदाय, इकट्ठा कर लेना किसी चीज को, ठीक है। चलो, दो पैरों का समूह, ठीक, पर विग्रह करने की जरूरत नहीं है। अरे सीधी तो बात है, दो पैर पहला ही है। अच्छा, एक शब्द बताइए, चौराहा। कई लोग इसे बता देते चार राहों का समूह, पर देखिए यही देखिए, कई बार जब दो शब्द मिक्स हों और के पहचाने, तो देखो जरूरी नहीं चौ बोलो, कितना इजी बोल सको। चौ कहूं या चार ही कह दूं? चार। अच्छा बताओ, इसे चार कहूं या चार राहें? दो शब्द निकल आ जाएंगे, चार और राहें। तो चार राहों का समूह, बात की बात, ये कह दो आप, चार राहें, ठीक है। अगर गिनती है तो यही है। चलिए बताइए, त्रिभुज, कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। अगर मैं कहता हूं पंचरत्न, कितने रत्न? पांच रत्न। अगर मैं कहूं एक शब्द और देखिए, नवरात्रि या नवरात्र, तो नवरात्र कितनी नवरात्रि? नौ रातें, नौ रातों का समूह, ठीक है। ऐसे शब्द किस में चले जाते हैं? किसमें चले जाते हैं? द्विगु में। चलिए एक बात बताइए, एक वर्ड में तुम्हारे सामने लिखता हूं 25, क्या ये द्विगु समास है? पता ये द्विगु समास नहीं है। कई लोग ऐसा देख लेते हैं, कई बार सिखाए कोई कि भाई जब गिनती दिख जाए तो कर जाओ, ये भी गिनती है 25। पर सुनो, बताओ, पूरी गिनती, काउंटिंग, सारा शब्द है या पहला शब्द गिनती का होना चाहिए? पहला शब्द, जिसका पहला शब्द गिनती का दिखाई देगा वही तो कौन सा समास है? द्विगु समास। पर ये तो पूरी गिनती है, तो ये समास द्विगु नहीं है। तो दोनों में से एक। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख दूं 25 हाथ, तब हो सकता है ये 25 हाथों का समूह, 25 हाथों की बात चल रही है, ठीक है। तो अब ये द्विगु होगा, लेकिन अगर एक गिनती आएगी तब इसे द्विगु नहीं माना जाएगा। ये है समास, एक द्वंद्व समास कराऊंगा, इसके बाद उसमें दिखा देंगे इसे। चलिए, लेकिन फिर भी एक शब्द बताइए, कभी कभी आपके सामने ये आएगा एक शब्द, कई बार कहीं समास है। कई लोग मुझे कहते हैं सर ये गिनती है, ये गिनती कहां? इसमें तो दो शब्द हैं, इसमें है एक सप्त आहन, 7 आहनों का समूह। लेकिन आप देखिए कैसे करेंगे, जब भी आपके सामने शब्द है। चलो बताओ, सप्ताह किसे कहते हैं? सिर्फ 7 या 7 दिन? दूसरा शब्द भी निकाल लिया आपने, बहुत आसान शब्दों में बोल लो। सप्ताह का मतलब है 7 नहीं, 7 दिन। अच्छा, 7 भी आया और दूसरा शब्द क्या आ गया? दिन। तो जब इसके साथ पहला शब्द गिनती का है तो कर लो। अगर आपको कहे शताब्दी, ब्रेक भी मत करो, इसे करने की जरूरत नहीं है। शताब्दी 100 को नहीं कहते, 100 वर्षों को ही तो कहते हैं, वर्ष भी निकल कर आ रहा है इसके साथ। तो ये भी कौन सा है? एक बार बताइए, एक शब्द देता हूं, अठन्नी। कई लोग कहते हैं समास है, बिल्कुल है, जुड़कर बना है। सिर्फ इसमें 8 है, दूसरा वर्ड आना भी है, 8 आना, 8 आनों का समूह। तो ऐसे शब्द भी किस में चले जाएंगे? द्विगु। पर एक गिनती होगी तो उसे द्विगु में नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। यह हो गया द्विगु समास। अगला समास है द्वंद्व समास। सिर्फ एक काम, एक क्वेश्चन आने वाले, एक शब्द आएगा, आप पहचान ले कौन सा समास है। अब है द्वंद्व समास। चलिए भाई इसे भी देख लेते हैं, ठीक, द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास की पहली बात ये सुनिए, अगर द्वंद्व भी कोई समास है तो शब्द तो दो ही आने, ठीक। चलिए दो, तो पहली चीज लिखो, जिसके दोनों पद प्रधान हों। जिसमें एक की इंपॉर्टेंस चलेगी या दोनों की इंपॉर्टेंस चलेगी? जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चलिए बताइए, हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा समास है जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है? कर्मधारय है, पिछले वीडियो में था। अब है, लेकिन ऐसा कौन सा जिसके दोनों की ही महत्व होगा, दोनों की प्रधानता होगी, तो वो कौन सा है? द्वंद्व।
चलिए ये तो याद रखना, इसे भी करेंगे। लेकिन देखो इसे सीख इससे लेना, दूसरा तरीका बड़ा आसान है, इसे मैं दोनों तरीकों से सिखा सकता हूं। इसे भी देखें, दोनों शब्दों के बीच, सीधी बात है, जब भी दो शब्द आएंगे खोलें इसे, विग्रह करें, उसके बीच में क्या है। तो देखो कोई मुझसे पूछे दोनों शब्दों को खोलें तो आएगा क्या, तो देखो अगर दोनों शब्दों को खोले कभी कभी तो कारक चिन्ह आ जाते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। कभी कभी है जो और के समान आ जाता है। तो देखो कभी कभी ये दोनों ना आए तो ये भी आ सकता है जो मैं लिख रहा हूं। कई बार एक काम करें, दोनों शब्दों के बीच कई बार लोग लिखते हैं योजक चिन्ह, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। कहते हैं दो शब्दों के बीच में, जैसे मैं कहूं माता और क्या लिखा है पिता, ऐसे करके दो शब्दों के बीच में आ जाता है, ये रहा हाइफन ऐसे। पता है ये ना कई बार कई लोग कह देते हैं कर लेना, मैं भी कह रहा हूं कर लेना, पर ये ना ठीक चीज नहीं है। कई बार ये कई और समासों में भी आ जाता है। तो देखो इसे करना कैसे है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखना, अगर कभी फंस जाओ समझ में ना आए तो ज्यादातर ये इसी में जाता है। चले तो दोनों, मैं तो लिख रहा हूं दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह भी आ सकता है, ठीक। ये ना है तो इस शब्दों को ध्यान रखना, और अथवा या। पता है इनमें से कोई भी एक शब्द अगर बीच में आ जाए, छिपा हुआ हो, ये अगर खोले तो ये शब्द लगे, तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व। तो चलो लिखते हैं। चलो पहला शब्द यही दे दूं, माता पिता, अगर बीच में हाइफन है तो है कौन सा समास है, द्वंद्व। अच्छा देखो समास अर्थ पे डिपेंड करता है, खोला जाएगा तभी पहचाना जाएगा। चलिए मैं इसे खोल दूं, क्या मैं ऐसे कह दूं माता का पिता, ये गलत साउंड नहीं है, माता का पिता। अगर मैं कहूं माता है जो पिता, ये भी गलत है। क्या मैं इसे ऐसे नहीं कह सकता, माता और पिता। अच्छा मैंने क्या, माता और पिता। अच्छा बीच में अगर और आ रहा है तो कौन सा समास है, ये द्वंद्व। खोला जाएगा तभी सही पहचान है इसकी, ठीक है। और आ गया, ठीक। अच्छा मान लीजिए अगर और आ गया तो मुझे बताइए यहाँ बात माता की चल रही है या पिता की चल रही है। दोनों की इंपॉर्टेंस है इसमें, जितनी माता की उतना पिता की। जब दोनों ही पदों की प्रधानता हो, किसी की एक कम नहीं न एक ज्यादा, तो वो कौन सा प्रधान है, द्वंद्व। लेकिन कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं, जब दो अपोजिट से वर्ड आए तो कर देना उल्टे शब्द जिसे कहे। चलिए बताइए, गुण दोष कौन सा समास है, द्वंद्व है। अगर मैं कहूं लाभ हानि, लाभ या हानि, ये भी कौन सा समास है, ये भी द्वंद्व है। कई बार सोचते हैं क्या उल्टे ही शब्द आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आ जाए चाय कॉफी, कॉफी जो सहचर्य शब्द है वो भी इसमें जाते हैं, चाय कॉफी कुर्ता टोपी ये भी जाएंगे। अच्छा सही है, कई बार लोग हाइफन देखते हैं तो ऐसे आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन एक चीज सुनिए भाई, मैं एक शब्द देने जा रहा हूं आपको, इधर देखिए। कभी कभी आपके सामने आएगा देवासुर और इसमें कोई हाइफन नहीं है, पर क्या ये द्वंद्व है, ये कैसे पहचाने। पहले तो आपको यही पता हो दो शब्द कौन से हैं, कई बार दिख जाता है, जरूरत नहीं है आपको ब्रेक करने की, हिंदी मदर टंग है हमारी। चलिए बताइए, इसमें दो शब्द हैं मेरे ख्याल से, एक देव है पर सुर नहीं है, क्या है, असुर। चलो इसे खोला जाए तो क्या हो जाएगा, देव और असुर। खोला ऐसे ही जाएगा, असुर माने राक्षस, देव माने देव। क्या दोनों उल्टे ही शब्द, विपरीत से ही तो है या नहीं है। तो देखो कभी कभी ये मिक्स आएगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना ये भी द्वंद्व है। तो जो अपोजिट से दिखाई दे तो करना। एक बार पेपर में आया सांझ सवेरा, क्या कर लोगे आप, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, बड़ा आसान से कर लिया आपने। एक शब्द मुझे बताइए, अगर आ जाए राम डैश शाम, तो देखो जब दो नाम भी दिखाएंगे तो वो भी द्वंद्व है। लेकिन इसे ऐसे नहीं ब्रेक करेंगे राम का शाम, इसे बोला जाएगा राम और शाम, जितनी बात राम की उतना शाम। तो ध्यान रखना जब दो शब्द दिखाई देंगे तब द्वंद्व है, हाइफन तो दिख ही रहा है। लेकिन कभी कभी आपको ये भी दे देगा कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, इसमें दो शब्द है कृष्ण और अर्जुन। जब दो नाम दिखाई देंगे, जितनी बात कृष्ण की उतनी अर्जुन की भी है। कई बार आएगा हरि शंकर, तो हरि विष्णु को कहा गया, शंकर शिव को कहा गया। तो जब दो नाम भी दिखाई दे तो द्वंद्व लगाओगे। एक शब्द इसमें और देखो, एक बार मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में, दिनों दिन, जब दो शब्द एक जैसे दिखे वो है अव्ययीभाव। लेकिन बताइए इस बार मैं एक शब्द लिख रहा हूं धर्माधर्म, कई बार दोनों शब्दों को मिक्स करेगा। अच्छा कितने बच्चे जानते हैं इसमें धर्म धर्म नहीं है, धर्म और दूसरा वर्ड है अधर्म, दोनों अब भी विपरीत हैं। तो धर्म अधर्म, जैसे मैं कहूं सत्य सत्य, तो ये समास नहीं रखोगे, सत्य असत्य है, सत्य भी है और असत्य भी। कई बार आएगा सुरा सुर, इसका मतलब है सुर और असुर, ये दोनों समास द्वंद्व में जाएंगे। तो क्या बताया, विपरीत शब्द दिख जाए ऐसे भी मिक्स हो, नाम दिख जाए ऐसे मिक्स हो, और अगर दो शब्द एक जैसे दिखे पर उल्टे हैं तो ये किस में जाएगा, किस में जाएगा, द्वंद्व में। एक शब्द में तुम्हें आपको एक चीज और बताऊं, अभी मैंने इसे दिया था 25, कहा ये समास है या नहीं, ये बिल्कुल समास है, जोड़कर बना है, इस पर ज्यादा बात नहीं करते, पर ये द्विगु नहीं है, द्वंद्व कैसे है। चलिए बताइए,
अगर मैं कहूं 98 तो कई लोग कह देते हैं 8 आने, सप्ताह कहूं तो 7 दिन। चलिए बताइए इसे कैसे कहें? 25 है, 5 और 20। अच्छा क्या है? 5 है और क्या है? 20। ठीक है, बीच में क्या लगाया? और जितनी बात 5 की उतनी, दोनों की तो इंपॉर्टेंस है इसमें। 25 में 5 और 20 दोनों ही बराबर, ठीक है ना? अच्छा 5 भी है और 20 भी है, ठीक। अगर मान लीजिए एक गिनती दिखाई देगी तो उसे द्वंद्व रखिएगा आप, और अगर कभी दो गिनती दिखाई दे, ऐसे दे दे 5-20 या इस फॉर्मेट में भी दे दे, तो भी कौन सा ये? द्वंद्व। तो ध्यान रखना, एक गिनती ही हो और दो गिनतियां हो, वो सारी किस में जाएंगी? द्वंद्व। तो क्या सिखाया इसमें मैंने? दिखता आसान है लेकिन कई बार मुश्किल दे देता है। दो शब्द विपरीत से दिखे, सहचर्य से दिखे, सहचर्य माने जो समान रूप से, पेन शाही एक साथ बोले जाते हैं। फिर मैंने बताया कई बार मिक्स भी आएगा, तो ध्यान रखना दो नाम दिखाई दे, अपोजिट से दिखाई दे और गिनती दिखाई दे, इसे रखना। आखिरी समास है बहुब्रीहि समास, ठीक है? इसे और देख लेते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। अगला देखो भाई, अगला है बहुव्रीहि समास। इसे बहुत कई बार इसमें कंफ्यूज है बच्चे, आज देख लें इस पे क्या कंफ्यूजिंग है। बड़ा आसान है, बहुत इजी है, सबसे आसान यही समास है इसमें, अगर मुझसे कोई पूछे तो। देखो कैसे, पहले एक काम करें, अगर बहुब्रीहि भी कोई समास है तो शब्द तो दो ही आने भाई, ये तो फाइनल है। अच्छा इसमें पहली चीज लिख लो, जिसका कोई पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो। पहली बात ये सुन लो कि हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों पद प्रधान है? वो है द्वंद्व। लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं होती, किसी की भी इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई भी पद प्रधान ना हो? वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें मैं दूसरी चीज ऐसे बता रहा हूं, लिखो दोनों शब्द तो दो ही आएंगे, दोनों शब्द का विशेष अर्थ, स्पेशल मीनिंग, विशेष अर्थ, कई बार लोग कहते हैं तीसरा अर्थ, दोनों में से दोनों अर्थ ना हो, कोई तीसरा ही हो, विशेष अर्थ प्रधान हो, यानी दोनों शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलेगा, विशेष ही अर्थ प्रधान होगा। वो कौन सा समास है? बहुब्रीहि। शब्द दे देता हूं, चलिए भाई पहला शब्द क्या लिखा? नीलकंठ। मैं विग्रह भी नहीं करता, ऐसे ही करते हैं इसे, नीलकंठ। चलिए बताइए, नील माने नीला, कंठ माने कंठ। नीलकंठ, नीले कंठ को कहें या शिव को कहें? शिव को। देखो ना तो नीले का अर्थ नीला लेंगे, ना ही कंठ का अर्थ गला, कंठ भी नहीं लेंगे, हम तो कुछ और ही अर्थ लेते हैं, क्या? शिव। तो जब दोनों शब्दों का सेम अर्थ ना लेकर कोई अलग ही अर्थ लिया जाएगा, वो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो सीधी बात है, नीलकंठ नीले कंठ को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं? शिव। एक शब्द और देखिए इसमें, एक दंत, पहले ध्यान से सुनिए इसे। अच्छा बताओ, एक दंत एक दांत को कह दूं या गणेश को कह दूं? गणेश है, तो बताओ ये भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अच्छा लिख दिए मैंने दो। एक छोटी सी चीज सुनो, अब इसमें क्या दिक्कतें आती हैं। कोई मुझसे पूछे कि पहले देखिए ये जो बहुव्रीहि समास है, इस समास में सभी समासों की झलक दिखती है। तो देखो इस पे पहले मैं डाउट्स क्लियर कर दूं, फिर इससे पूछूंगा। डाउट्स का मतलब कुछ दिक्कतें हैं, उसमें क्या करना है पहले मैं क्लियर कर दूं इसे। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आ जाए, इसे ऐसे बोल सकते हैं, नीला है जो कंठ, तो है जो आ गया तो क्रमधार है, पर नीला है जिसका कंठ अर्थात कौन? शिव। तो देखिए ब्रेक पे नहीं जाते, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप ऐसे देखिए, पहले इसे सीख लीजिए, अगर कभी आ जाए एक दंत और ऑप्शंस में ये हो, ऑप्शंस कुछ भी दे देगा वो, क्या ये बहुव्रीहि समास है? क्या ये द्विगु? पहले मैं दो ही ऑप्शंस दे रहा हूं, सुनिए भाई। तो देखो गिनती है तो द्विगु भी हो सकता है, पहला शब्द गिनती का ये अलग है। तो देखो अगर कभी भी आए तो पहले ये बहुव्रीहि है, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ है भाई, एक दंत गणेश ही है और कोई नहीं है, ठीक। अच्छा ऑप्शंस में आंसर जाएगा ये। कभी ऑप्शंस में अगर ये ना आए तो इसे इसमें रखा जा सकता है, क्योंकि एक दंत का समाहार कह सकते हैं इसे, पता है। ये द्विगु भी जा सकता है, लेकिन ये तब लगाना है जब ये ना हो। लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी कई बार ये लिख देंगे दोनों है, यही शब्द देगा, कहेगा दोनों है, या डी कोई भी नहीं है, तो कई बार बच्चे इसे ना लगा दें। ये समास बहुव्रीहि है, ये विशेष ही अर्थ देता है। अगर ये ऑप्शंस नहीं आएगा तभी द्विगु हो जाएगा, दोनों तो किसी हालत में भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर बहुव्रीहि है तो पहले बहुव्रीहि, अगर बहुव्रीहि नहीं है तो फिर इसमें ले जाना इसे, पहली बात तो ये, वरना क्लियर कर देता है। ऐसे उसमें कोई ऑथेंटिसिटी वाले एग्जाम होंगे तो ऐसे नहीं देगा। अच्छा एक चीज और देखिए, ये हो गया, फिर भी दो तीन वर्ड देखे तो ये बात तो फाइनल होगी जब दो शब्द का कोई अलग ही अर्थ निकले। चलिए बताइए, चक्रधारी, चक्र को धारण किसने कर रखा है? विष्णु ने, ऐसे। अच्छा अगर मैं कहूं मुरलीधर, मुरलीधर कौन है? कृष्ण है भाई, दो शब्द है मुरलीधर, ठीक है ये शब्द। अगर मैं कहूं वीणा पाणी, सरस्वती को कहा गया,
ध्यान रखना ये एक शब्द देखिए इस पे, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे रटा दिया, उसमें देखो कितने शब्द आते हैं। आप इसे कैसे करेंगे, पहले बताइए महापुरुष और एक है महादेव। आप सिर्फ इसको देखें, मैं कहूं महापुरुष, महा कहूं या महान कह दूं, महान, इसका अर्थ है महान पुरुष, इसका अर्थ है महान देव। बताओ महान पुरुष तो महान पुरुष को ही, पुरुषों को ही कहा जाता है, पर महान देव को नहीं कहते। महान देव कौन है, ये तो महान देव को नहीं कहते, किसको कहते हैं, शिव को। तो ये क्या है, ये बहुब्रीहि है, पर जबकि ये कौन सा, ये है कर्मधारय है, महान है जो पुरुष, जबकि इसे महान है जो देव नहीं, कौन कहेंगे, ये तो शिव है भाई, है ना। तो देखिए भाई, जब दो शब्द का सेम अर्थ लेते रहेंगे तब तो कुछ और है। अब ये ना तो महान लिया जाएगा ना देव, कौन सा है, बहुब्रीहि। तो देखो सुनो इसे, चलिए एक वर्ड बताओ, देखते हैं इसे, ऐसे सीखो। क्या लिखा है, राजघाट। देखो भाई, अगर मुझसे इसका अर्थ पूछेंगे तो इसको अगर खोलूं तो कहूंगा राजा का घाट, पर राजघाट राजा का घाट नहीं है, राजघाट तो गांधी की समाधि है। क्या इसका एक विशेष अर्थ है या नहीं है। जब कभी दो शब्द का कोई विशेष अर्थ निकल गया तो वो बहुब्रीहि में गया, इसमें कोई कंफ्यूजिंग की बात ही नहीं है। अरे सीधी बात है, तिरंगा, तिरंगा तीन रंग नहीं है, तिरंगा तो भारतीय झंडा है। अगर दो शब्द विशेष अर्थ देगा तो वो किसमें गया, बहुब्रीहि समास। शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए एक शब्द बताइए, ये भी हुआ, ये भी हुआ। कभी सुना है आपने पंकज, पंक माने कीचड़, जा माने जन्मा। अरे ना तो कीचड़ ना जन्मा, पंकज तो एक ही है, कौन, कमल। जब दो शब्द का कोई अलग पर्यायवाची निकले, अलग ही अर्थ निकले, वो किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। मैंने ये वीडियो डाली है, हो सकता है थोड़ा कमी सी हो, इसे देख लेना। तो भाई ये मैंने समास करा दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।